नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। 5 समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने अब तक स्वभाव, पुरुषार्थ, काल अवधि, इन 3 समवाय पर चर्चा की है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो उसमें तमाम आइकन आते हैं। समझो प्ले करने का जो आइकन है, वो प्ले का जहां बटन है, उस प्ले के बटन को अपन ना दबाए और बाजू में कोई अन्य बटन है उसको 10 बार दबाए, तो बताओ प्ले होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बताओ, प्ले होगा कि नहीं होगा? अन्य बटन को दबाओ तो कि नहीं होगा प्ले। क्यों? आप उस पर घंटों बटन दबाते रहो तो भी वो प्ले नहीं होगा। माने जहां टच करने की जगह है वहां कर लो तो जरा में काम हो जाता है, उसके बाजू में आप हथौड़ा भी मार लो फिर भी वो आपका जो प्रोग्राम आप स्टार्ट करना चाहते हो वो नहीं चलता। लेकिन हमको क्या लगता है कि हमारे बच्चे या हम देखो कितने एडवांस हो गए, हम मोबाइल चला लेते हैं, हम लैपटॉप चला लेते हैं, हम घर के सारे काम कर लेते हैं और भी सारे काम कर लेते हैं, तो अपने को ये लगता है कि मैं चलाता हूं, ऐसा हमको लगता है। माने जिस बटन को दबा करके आपको लगता है कि तुम चला रहे हो, वो तो 2 पैसे का भी नहीं है, माने बहुत कम रेट का वो बटन है। सोचो, माने गलत बटन दब जाए तो सारा डिलीट हो जाता है। जैसे किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में मोबाइल दे दो कि भाई दिखाना जरा, और दिखाने के लिए दिया और गलती से उसने ऐसे ऐसे टच करने की जगह पे डिलीट बटन दबा दिया, तो क्या हुआ कि डिलीट हो जाता है सारा प्रोग्राम। और उस जो लिखा हुआ अपना मैटर है उसको कॉपी करने के लिए आपको लिखना नहीं पड़ता। पहले तो क्या होता था, एक ग्रंथ किसी ने लिखा तो उसकी नकल बनाने के लिए काफी मेहनत लगता था, पुरुषार्थ लगता था, इतना सब कुछ करना पड़ता था एक ग्रंथ के दूसरी ग्रंथ की कॉपी बनाने के लिए। पहले इस तरह से लिखे जाते थे। लेकिन आज आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि एक चीज है, उसको हजारों पेज भले ही क्यों ना हो, उसको कॉपी किया और दूसरे स्थान पर पेस्ट किया तो तुरंत उतना हो जाता है। आप व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ फाइल ग्रुप में भेजते हो तो कितने हजारों लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो सबको वो फाइल पहुंच जाती है। मैंने कितनी सरलता से सबको ये चीज पहुंच जाती है, सबके हाथ में ये चीज आ जाती है। माने हमको क्या लगता है कि ये सब काम हम कर रहे हैं, हमने किया। ये टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी क्या सोचते कि मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन ये हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? माने अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो मैं समझा सकता हूँ कि नहीं समझा सकता हूँ? समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ? मैं समझा सकता हूँ कि नहीं समझा सकता हूँ कि ये सारी टेक्नोलॉजी आपको ये 5 समवाय के अंदर समझने मिल रही है। एक एक चीज को अपन समझ रहे हैं कि भाई एक कार्य जब होता है तो 5 फैक्टर होते ही होते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल अवधि, भवितव्य और निमित्त। और अभी जो चर्चा अपनी होनी है वो है भवितव्य। क्या नाम है? भवितव्य। भवितव्य नाम सुना है आपने? कहाँ पर सुना है भवितव्य? बहुत सारी जगह पर ये भवितव्य आपको सुनने मिलता है, चाहे आप उसे होनहार भी कह लेते हो। होनी है सो होकर रहती है, माने वो सब जो कुछ भी होना रहता है वो सारा सब कुछ भवितव्य के अनुसार होता है, माने होने योग्य होता है। मैं चाहता हूं आप लोग सब अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे तो हमको जुड़ान होगा, नहीं तो हम अकेले अकेले बोल रहे हैं ऐसी फीलिंग हमको आती है। और आप सब हो उपस्थित तो एटलीस्ट आपका भी इस तरह से समझने में आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, भवितव्य के अनुसार होता है। माने कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये सारा सब कुछ कैसे होता है? भवितव्य के अनुसार होता है। आप किसी व्यक्ति को देख करके एट रैंडम आपको गुस्सा आ जाता है, आप अच्छे खासे भले बैठे हो और एट रैंडम आपको गुस्सा आ गया, तो आपको जो गुस्सा आपको आया वो गुस्सा कैसे आया? आपने तो कोई प्लान नहीं किया था ना गुस्सा करने का,
लेकिन एट रैंडम आपको गुस्सा आ गया, तो ये कैसे हुआ कि ये भवितव्य है, ये होने योग्य था। मैंने आप देखो, छोटे बच्चे आपके गोद के होते हैं, गोद में लेकर के आप जाते हो, खास तौर पर आप सफर करते हो या कहीं पर आप बाहर गए हो, शादी में गए हो, कहीं पर गए हो, अब गोद में बच्चा है छोटा सा, अब छोटा सा बच्चा है, गर्मी लगती है, जैसे हमको भी गर्मी लगती है तो हम भी कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। अब बच्चे को गर्मी लगती है, भूख लगती है, तो बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बोल करके कहे, बच्चा रोने लगता है। गर्मी लगती है, उसको आकुलता होती है, भूख लगती है तो रोने लगता है। कहीं बाहर आप गए हो शादी वगैरह में, आपने देखा होगा बच्चा रोता है, अब अपन बच्चे को चुप करा दे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, इस तरह से बच्चे को अपन चुप चुप करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी बच्चा चुप नहीं होता है, तो अपन कहते हैं अब रोया है तो देख लेना, अब तुझे पड़ेगी, अब रोया तो देख लेना। तो जैसे ही हम बच्चे को ये करते हैं, और बच्चा तो बच्चा है और वो रोता है, और फिर मम्मी ने तो बोला देख मार पड़ेगी तेरे को, अब रोना मत, अब चुप हो जा, बिल्कुल भी अभी आवाज मत करना, चुप हो जा। और अपन इतना कहते भी है, लेकिन अपन मारना भी नहीं चाहते, अपना राजा बेटा है क्यों मारे, लेकिन बच्चा इतना रोने लगता है, जितना अपन कहते हैं ना चुप हो जा चुप हो जा, और मुंह मुंह खोल के रोने लगता है बच्चा, फुल साइज का मुंह करके रोने लगता है बच्चा। तो उस टाइम पे बच्चे की पिटने की योग्यता है, उसका भवितव्य पिटने का है, तो आप चुप करने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन बच्चा तो फिर रोता है और पिटता है, फिर अपने को अफसोस होता रहे मैंने क्यों मारा मेरे बच्चे को, मेरा राजा बेटा। फिर आप उसको गले से लगाते हो, और अपने जो उस बच्चे पे हाथ उठाया उसकी आपको गलती रियलाइज होती है कि नहीं मारना चाहिए था, लेकिन बच्चे का भवितव्य था ना पिटने का, तो आप उसको कैसे रोकोगे, कि उसकी योग्यता थी पिटने की, तो बच्चा पिटता ही है। ऐसे ही होने योग्य भवितव्य होता है, लेकिन हुई गलती की हमको अंदर में निंदा गरा होती है। जैसे जो दुकान में व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी ने देखा हो, इस तरह से कस्टमर बन के जाते हो तो भी अपने साथ ऐसा होता है, या दुकानदार होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। क्या होता है कि जैसे दुकानदार 100 रुपए का माल खरीद करके ले आया, 100 रुपीज की कोई चीज खरीद के लेके आया, और उसने सब हिसाब किताब जोड़ करके, क्योंकि 100 रुपए की भले ही उसने चीज खरीदी, लेकिन जहां से खरीद करके लेके आया तो वहां से लाने का एक्सपेंस, जो उसने लेबर लगाए उठादरी करने के लिए उसका एक्सपेंस, और फिर जो उसका प्रॉफिट है वो सब, तो वो सब जोड़ करके उसने सोचा कि मैं ग्राहक आएगा तो 300 रुपए बताऊंगा। कितने की चीज है, 100 रुपए की चीज है, मैं 300 रुपए बताऊंगा, और ज्यादा कम से कम, मतलब कम से कम 150 में तो बेचूंगा, कम से कम 50 रुपए तो कमाऊंगा, 300 बोलूंगा। अगर कोई 300 में ले जाए तो ठीक है, नहीं तो 250 200, कम से कम 150 में तो बेचूंगा, 50 रुपए तो कमाऊंगा। ऐसा उसने मानस बना दिया था। अब हुआ क्या, दुकानदार ने दुकान खोली, और फिर एक ग्राहक आया, उसने दुकानदार ने कहा कितना, ये 300 रुपए की चीज है, तो उसने कहा कि आप 300 रुपए बहुत ज्यादा कह रहे हो, मैं 200 रुपए दे दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। अब ग्राहक कितने देने तैयार है, 200 रुपए, 200 रुपए देने तैयार है, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन माल के बिकने का भवितव्य नहीं है, माल को बिकना नहीं है, तो बोलेगा नहीं नहीं 200 रुपए में नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 250 रुपए लेंगे, 300 रुपए की चीज है, लेकिन ठीक है चलो 250 में देने के लिए तैयार हो। अब वो 250 रुपए वो कह रहा है, और वो 200 रुपए में लेने तैयार है, लेकिन वो कह रहा है भाई मेरे पास तो 200 रुपए का बजट है, मैं तो 200 रुपए में ले सकता हूँ, और वो ग्राहक चलते बना। अब वो दुकानदार सोच, और वो ग्राहक पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहा है, भैया दे रहे हो क्या। आप लोग ने भी कभी ऐसे दुकानदार में या कभी खरीदी करने गए हो तो आप भी ऐसे गए होंगे, भैया दे रहे हो क्या, नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं, आगे दूसरी दुकान में और मिल रहा है। तो आप इस तरह से भी करते हो। फिर वो दुकानदार मन में सोचता है कि अभी नेक्स्ट टाइम अगर ये कस्टमर फिर से मुड़ा तो उसको 200 रुपए में दे देंगे। अब आपके मुड़ने की योग्यता नहीं है और उसका बिकने की योग्यता नहीं है, और वैसा ही भवितव्य माल का, तो वो मुड़ता भी नहीं है, या इस तरह से होता है। तो भवितव्य अनुसार वो वाणी होती है। अब उसने मन में सोचा था 150 रुपए में दे देंगे, लेकिन माल को बिकना नहीं है, वो 200 में खरीदने तैयार है, फिर भी नहीं हुआ। बोलो, मैंने कई बार तो होता है, आप दुकान में खरीदने जाते हो कि उसके बोलते हैं बोनी का टाइम है, बोनी बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बोनी का टाइम है या बोनी का टाइम है। अब 100 रुपए की चीज, तो उसने बोला कि भाई वहां तो और सस्ती मिल रही है, 80 में मिल रही है। अब आपने जैसे जैसे 100 रुपए की चीज भी थी, लेकिन कई बार सोचते कि बहुत दिन से माल पड़ा है, बिक तो रहा नहीं है, अपन एक काम करो बेच दो, तो 100 रुपए की चीज 90 में दे दी आपने। आपने सोचा बोनी का टाइम है, चलो ग्राहक अभी आ ही नहीं रहे, कोरोना का काल चल रहा है, ज्यादा ग्राहक भी नहीं मिल रहा है, चलो 100 की चीज 90 में, तो ऐसे भी कभी बिक जाती है। वो सोचता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, अगली बार हमारी दुकान पे आओगे उसमें हम आपसे खेस लेंगे, उसमें ज्यादा ले लेंगे आपसे पैसे, कोई बात नहीं 100 की 90 में ले जाओ, अगली चीज में आपसे ज्यादा ले लेंगे। तो ऐसा भी होता है। मैंने अभी आपको ये प्रैक्टिकल दृष्टांत इसलिए देते हैं कि आपको ये फील होते हैं। जैसे आप दुकान में जाते हो ना, ये शक्कर क्या भाव है,
तेल कैसे दिया, मूंगफली कैसे दिया, गोला कैसे दिया, केसर कैसे दी। और कोई चीज में आपको समझो किसी और दुकान से लियो तो भी फलानी जगह तो ये केसर इतने रुपए की मिल रही है, आप तो ज्यादा ले रहे हो, बोले चलो कोई बात नहीं आपके लिए इतना कर देते हैं। और दूसरी चीज में भी थोड़ा सा कम कर दिया, मैंने दो चीज में कम कर दिया और बाकी चीज में आपसे ज्यादा पैसे ले लिए। तो ऐसा भी हो जाता है, आपको लगता है कि देखो और जगह से मैं सस्ता लेकर गया है, लेकिन बाकी चीजों में आपसे पैसे कवर कर दिए उसने। तो आपके पैसे यदि जाना है भवितव्य में एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट होकर वो चले जाते हैं। तो होने योग्य भवितव्य होता है। अपन कई बार सोचते हैं कि इनके साथ अच्छा रिश्ता बना करके रखे, अच्छा रिश्ता बनाना भी चाहते हो किसी के भी साथ, अच्छा रिश्ता बन के रहता भी है, लेकिन समय बदलते रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, समय बदलते रिश्ते बदल जाते हैं। और ये सब कैसे होता है, भवितव्य अनुसार होता है। मैंने पहले अच्छा रिश्ता था, अब वो बदल गया, क्योंकि परिणमन हर समय होता है, तो भवितव्य अनुसार होता है, होने योग्य होता है। हम लोग पूजन करते हैं, अभी 16 कारण की पूजन आप लोग ने सबने की होगी, 16 कारण की पूजन। तो 16 कारण भावना भाने से क्या होता है, 16 कारण की भावना भाने से होता क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं हो 16 कारण की पूजन, कि 16 तीर्थंकर पद पाए, पढ़ा होगा आपने कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, 16 तीर्थंकर पद पाए। तो ये 16 कारण की भावना माने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती। तो फिर सारे लोग 16 तीर्थंकर की 16 कारण की पूजन करे, भावना भाए और सभी तीर्थंकर बन जाए। लेकिन तीर्थंकर एक समय में तो 24 होते हैं, अभी यहाँ पर देखे तो, और मैक्सिमम वहां देखो तो 170 होते हैं। अब सारे लोग भावना भाई और सबकी आशा का वो पूरी होगी कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थंकर बनने की भवितव्य वाले जीव तीर्थंकर बनते हैं, और हमको तीर्थंकर बनना ही क्यों है। देखो तीर्थंकर बन के भी मोक्ष में जाओगे और सामान्य केवली बन के भी मोक्ष में जाओगे, मोक्ष में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे क्या सुना होगा आप लोग ने कि भाई गरीब की शादी हो या अमीर की शादी हो, दोनों को लड़की मिलती है कि नहीं मिलती, पत्नी मिलती है कि नहीं मिलती, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ही मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर भवितव्य जैसा होने योग्य होता है वैसा होता है, माने हम जैसा काम करेंगे वैसा होगा, ऐसा नहीं है, भवितव्य के अनुसार होगा, हमारे करने से नहीं होगा। माने कई बार तो आप कहीं जाने की प्लान बनाते हो, कहीं आपको समझो शिखर जी जाना है, शिखर जी की आप प्लान बनाते हो, टिकट बुक करते हो, और एंड टाइम पर पत्नी की तबीयत खराब हो गई, पति की तरफ तबीयत खराब होगी, सास की तबीयत खराब होगी, कुछ ना कुछ मतलब एंड टाइम पर आपका प्लान बदल जाता है। अब आपने इतना सारा प्रोग्राम बनाया, वो सारा फेल क्यों हो गया, प्रोग्राम कैंसिल क्यों हो जाता है, कि ये जो होने योग्य होते, देखो अपनी प्लानिंग के अनुसार नहीं होता, इसका मतलब ये है भवितव्य, अपन भी बोलते हैं यह होने योग्य ही ऐसा था, होना नहीं ऐसी थी तो ऐसा हुआ। तो जो हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं या देखने आता है, यही तो है भवितव्य। लेकिन उस भवितव्य को हम स्वीकार नहीं करते, इस कारण से आकुलता होती है, दुख होती है, दुख होता है। तो ये भवितव्य को स्वीकार कैसे करें, इसकी पूरी विधि यहां पर आपको समझने मिलेगी। आपको अभी दूसरा जो मैंने चौथे नंबर का समवाय है उसकी अपनी पूरी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए मनोविज्ञान दिख रहा है आप सबको, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में है अब क्या होगा, क्या लिखा है, अब क्या होगा, क्या होगा। जैसे आप देखो फिल्म देखने जाते हो, फिल्म, अब कई लोग ऐसे होते हैं मैंने बार बार सोचते रहते, फिल्म देखते देखते सोचते रहते कि अब ये सस्पेंस मूवी देखने जाते हो कि अब क्या होगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, या इसके साथ क्या होगा। तो साथ में समझदार व्यक्ति होता है, वो बोलता है भाई जो डायरेक्टर ने फिल्म में स्क्रिप्ट लिखी है वैसा ही होगा, टेंशन मत लो, आप शांति से पिक्चर देखो, ज्ञातद्रष्टा बन करके देखो, अब क्या होगा ऐसा मत सोचो, जो पहले से फिक्स है वही होना है, आकुलता क्यों करना, ज्ञातद्रष्टा बनकर देखो, अब वो ऐसा कहेगा। लेकिन देखो होता क्या है कि होने योग्य होता है, अब क्या होगा उसकी आप चिंता मत करो, क्यों, जो भी हो रहा है वो सारा व्यवस्थित हो रहा है। इस चीज को समझने में आज मैंने इसको समझने पर ज्ञाता दृष्टा रहने में बहुत फायदा है, क्यों, टेंशन नहीं होगी आपको, आकुलता नहीं होगी, ज्ञाता दृष्टा बने रहो। कैसे, कि जैसे मैं आपको बताऊं 3 घंटे की फिल्म देखते हो आप लोग, 3 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हो तो आपको आकुलता नहीं होती कि भाई जैसा जैसे सीन आता जाता है देखते रहते हो, हंसते हो, रोते हो, गाते हो, सब आपका जो भी होता रहता है उसमें वैसा आप फील करते जाते हो, तो आपको आकुलता नहीं होती। जैसे 3 घंटे की फिल्म देखते समय ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हो, ऐसे ही जो सिद्ध भगवान है वो अनंत काल की फिल्म ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
सोचो, जैसे हम फिल्म को एक रोल की भांति देखे तो हमको आकुलता नहीं होती, वैसे सिद्ध भगवान हमारे ये सारे रोल देख रहे हैं, ये रोल को देखते हैं तो उनको आकुलता नहीं होती, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहते हैं। तो फिर आप कहोगे कि पंडित जी हमारे हाथ में रहा ही क्या, अगर ऐसे ज्ञाता दृष्टा बन गए बैठ गए तो हमारे हाथ में रहा ही क्या। भाई तुम्हारा हाथ ही कहाँ है, पहले तो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ है क्या, कि तुम्हारा हाथ ही कहाँ है, कि तेरा हाथ ही कहाँ है। मैंने आत्मा के एंगल से कहे तो आत्मा का हाथ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। माने तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, माने आत्मा का तो मात्र ज्ञान ही है, और ज्ञान सदा काल ज्ञान रूप से परिणमित होता है। माने अपन क्या करते हैं कि जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन की व्यवस्था में हस्तक्षेप करते कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इस तरह का हम करते हैं। तो अगर हम वास्तव में करने लग जाए तो क्या होगा, हम यदि करने लग जाए तो क्या होगा कि आपकी व्यवस्था यदि आपके हाथ में दे दी जाए तो फेल हो जाएगी। क्या कहा? आपकी व्यवस्था यदि आपके हाथ में दे दी जाए तो फेल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि जैसे रात को सोते समय कितनी बार श्वास लेना, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ऐसा कुछ स्वर होता है नाक का, बोलते हैं। अब बताओ कितनी बार क्या लेना, रात को करवट कितनी बार लेना, करवट बदलना कि नहीं बदलना। अब समझो आप प्रतिज्ञा कर लो कि हम रात को करवट नहीं बदलेंगे, और हम व्यवस्था कर रहे हैं आपको बांध कर रख देंगे, आप करवट ही नहीं बदल पाओगे। बताओ क्या होगा कि नहीं, आपके हाथ में व्यवस्था दे देंगे तो आप नहीं कर पाओगे। जब भी करवट बदलना है वो सहज ऑटोमेटिक करवट बदलते हो, सांस लेना छोड़ना ये सब ऑटोमेटिक काम होता है। यदि आपके हाथ में दे दो तो आप तो सांस लेना ही भूल जाओगे। कई बार तो होता ना, अरे हम तो पानी पीना ही भूल गए, इतने काम में लगे पानी नहीं पिया हमने, सवेरे से काम में इतने लगे पानी नहीं पी पाए, तो आप पानी पीना भूल जाते हो। यदि सांस लेने के बारे में ऐसा हो जाए तो माने करता है वो सुखी है कि ज्ञाता है वो सुखी है। मैंने आप करने जाते हो तो सुखी होते हो कि ज्ञाता रहते हो तो सुखी होते हो। मैंने देखो प्रश्न करता हूं आपसे कि जिस घर में संयुक्त परिवार होंगे उसमें आप अपनी लड़की देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, आपकी लड़की देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? कि जिसमें 100 लोगों का परिवार है। अब सोचो 100 लोगों का परिवार, अब कितने लोगों का क्या करना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा जी भी है, 10 साल से बिस्तर पे पड़े हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। छोटे छोटे मुड़ा मोड़ी है, उनको भी तैयार करना पड़ेगा, उनको होमवर्क कराना पड़ेगा। अब संयुक्त परिवार में क्या क्या नहीं करना पड़ेगा बताओ। अपनी लड़की दोगे कि नहीं दोगे? कि नहीं नहीं नहीं, हमारी बिटिया को इतना काम नहीं होगा, घर में तो जरा सा थोड़ा बहुत काम करती थक जाती है, उसको इतना काम नहीं होगा। ऐसे ज्वाइंट फैमिली देगी। और जिस घर में खाली माँ हो पति हो, माने छोटा सा परिवार हो, बताओ उस घर में देना चाहोगे कि संयुक्त परिवार में देना चाहोगे? कि छोटा परिवार माने वो बढ़िया रहता है, छोटा परिवार अच्छा परिवार ऐसा बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो 100 लोगों की फैमिली है उसमें हर व्यक्ति के पास अपने नौकर चाकर लगे हुए हैं, और तो और जो बूढ़ी अम्मा जी बिस्तर पर पड़ी है उनके पास 3 नर्स लगी है, हर काम करने के लिए तैयार है। आपकी बेटी को कुछ नहीं करना है, आपकी बेटी को भी यदि पानी चाहिए तो ऑर्डर करना है कि मिस्टर पानी लेके आओ, मतलब जो भी है सब सेवक सेविकाएं लगे हैं। बताओ ऐसे घर में लड़की देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? हाँ बढ़िया है, कुछ करना नहीं, मेरी बेटी को कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञाता दृष्टा रहने में फायदा है। अब ये नहीं कह रहे कि भी कहाँ देना कि क्या नहीं देना, ये सब आप अपनी बात जानो कि जहाँ तत्व ज्ञान का वातावरण हो, स्वाध्याय की मैंने आपको वहां अनुकूलताएं मिले वैसे में दोगे तो अच्छा है। बाकी विधर्मियों के यहाँ पे यहाँ बहुत पैसा है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है, वहां पर क्या करोगे वो आप खुद विचार कर सकते हो। तो ऐसे अकर्ता ज्ञाता रहने में फायदा है, ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करने में कोई दुख नहीं है। इतने बड़े विश्व का काम करना पड़े इसमें दुख है, इस सारे विश्व का कर्ता बनना पड़े। मैंने देखो कर्ता बनने में क्या प्रॉब्लम है, जो अपन समझते ना कि बच्चा बड़ा, आप लोग कहते हो कि मैंने बच्चे को बड़ा किया। बच्चे कौन पाल रहा है? कि मैं पाल रहा हूं, माता पिता ऐसे कहते हैं। अब बच्चा माता पिता से कंप्लेन करे, क्या करे? माता पिता से कहे कि आपने हमें बड़ा किया, तो माता पिता कहेंगे हाँ हमने पाल पोस करके तुम्हें बड़ा किया। अब बच्चा कहे कि आपने हमें बड़ा किया तो शाहरुख खान जैसा क्यों नहीं बनाया, हमको ऐसा टिंगू पिंगू क्यों बना करके रखा, हमारी हाइट क्यों नहीं बड़ी की। अब ऐसी बच्चा कंप्लेन करे कि ऐसा क्यों किया, और मेरे 2 दांत बाहर क्यों है, आपने अच्छे से क्यों नहीं पालन पोषण किया। अब बच्चे ऐसे कंप्लेन करे तो क्या होगा? अब माता पिता की इसमें गलती निकाले तो क्या होगा कि मेरे को यहाँ पर क्या बोलते हैं वो पंपिंग करते हो, बीमारी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, इस तरह के आप समझते हो क्या बोलते हो, पंप करना पड़ता ना, लेना पड़ता है। तो ऐसी बीमारी, फेफड़ों की बीमारी क्यों हो गई, तो ऐसे बीमारी क्यों आई, तो इसमें तुम्हारी गलती है, वो माता पिता पे ब्लेम करे।
अब अपने पूरे परिणमन को माता पिता को दोषी ठहराए तो कैसा लगेगा माता पिता को? मम्मी पापा कहे हमारे हाथ में कहाँ है, ऐसे तेरा ही भवितव्य था, तेरी ऐसी होनहार थी तो तेरा ऐसा हुआ, हमने क्या किया, हमने तो बहुत अच्छे से पाल पोस करके तुझे बड़ा किया। मैंने सोचो हर मम्मी पापा के हाथ में यदि होता तो क्या कर सकते थे? भवितव्य अगर मम्मी पापा के हाथ में होता तो कौन माता पिता चाहेंगे कि मेरा बेटा क्लर्क बने, झाड़ू वाला बने, मेरा बेटा चपरासी बने? कौन माता पिता चाहते बताओ? गरीब से गरीब हो गए वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा ऐसा करे। हर माता पिता ये चाहते कि मेरा बेटा तो मोदी बने, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। हर माता पिता ऐसा चाहते कि ऐसा बने। तो ऐसा चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि गृह मंत्री बने, सबके सब चाहेंगे नरेंद्र मोदी बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन सदा काल एक जैसा परिणमन नहीं होता है, एक जैसा परिणमन हो ही नहीं सकता। क्यों? कि परिणमन हर समय बदलता रहता है, व्यवस्थाएं बदलती रहती है। ये अच्छी बात है कि व्यवस्थाएं परिणमन बदलता रहता है। मान देखो जैन समाज में गरीबी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपने एक्सप्रेशन दे सकते हो। जैन समाज में गरीबी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जैन समाज में? आप लोग कह रहे हो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आपके घर में शादी होगी, आपके घर में कोई फंक्शन होगा, तो वो रोटी वाली बाई आएगी, भोजन बनाने वाली बाई आएगी, तो किसको बुलाओगे? इसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे? कि भाई जैन जैन परिवार में कोई गरीब फैमिली से हो जिसको आवश्यकता हो आजीविका की, तो जैन बनाने कम से कम आएगी तो पानी छान के करेगी, शुद्ध चौका से पूरा संभाल के करेगी। अब कोई अजैन को बुला दोगे तो वो तो पूरा मिटाई देगी, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देगी। तो जैन परिवार में भी गरीब होने चाहिए, उनको भी आजीविका मिलनी चाहिए कि जब भी अपने घर में कार्यक्रम हो तो उनको बुला दो भैया, और थोड़ा सा कुछ और दे दो, उसको एक साड़ी दे दो एक्स्ट्रा, कि आपके वहां पर काम करेगी तो उसको भी रोजगार मिल जाएगा, और आपका भी जो धर्म है जैन धर्म के अनुकूल आप जो चरणानी पालते हो उसका भी पालन हो जाएगा। अब गरीबी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई गरीबी वाले को हम बढ़ावा दे रहे हैं, कि भाई आपकी ये योग्यता है, आपका भवितव्य है कि आपको ये मिला, ये भी आपके पुरुषार्थ से आपको मिला है, आपके ही कर्मों के उदय से मिला है। लेकिन उसमें भी यदि आप उससे भिन्न देखो कि मैं रोटी बनाने वाली बाई नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, उस समय आपको फिर पुण्य बंधेगा, और फिर आगे फिर बार बार आपको रोटी बनानी नहीं पड़ेगी, और तो क्या रोटी खानी भी नहीं पड़ेगी, असरी सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप ऐसे विचार करो, मैंने गरीबी होनी चाहिए ये बात नहीं कह रहे, मैंने आपको जैसा भी शरीर मिला है, जो कुछ भी मिला है, ये आपके पुरुषार्थ का फल है, क्योंकि उनको भी रोजगार मिलेगा, आपके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था बनेगी। माने ये जो गरीबी अवस्था भी होती है वो किस कारण से होती है, ये भी आप विचार करना, किस कारण से होती है। जैसे गरीब लोगों को 2 रुपए का 2 रुपए किलो चावल मिलता है, 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है, पता नहीं कितना मिलता है, मेरे से पूछने मत आना, ये तो हम दृष्टांत में कह रहे हैं कितना राशन में सस्ता मिलता है। तो कई लोग सोचते हैं कि इनको बढ़िया है, सस्ता सस्ता सब कुछ मिलता रहता है और अच्छी अच्छी चीज मिलती रहती है। स्कूल के अंदर गर्ल्स को फ्री साइकिल बांट दी जाती है सरकार की तरफ से कि ये लड़कियों को बहुत अच्छा है। अब जितने लड़के हैं, जिस दिन साइकिल बंटनी होती है तो सारे लड़के एक तरफ खड़े हो जाते हैं कि लड़कियों का भाग्य बहुत बढ़िया है, इनको साइकिल मिल रही है फ्री में, किताबें मिल रही है फ्री में। तब सारे लड़के उस साइकिल के चक्कर में अपने पुरुष पर्याय का पुण्य कन्वर्टेड इनटू स्त्री पर्याय। अब स्त्री पर्याय का कितना दुख है वो दिखाई नहीं देता, एक साइकिल के चक्कर में स्त्री बनने तैयार है कि भैया अच्छा है, बढ़िया स्त्री बन जाएंगे तो साइकिल फ्री में मिलेगी, लेकिन कितना दुख है स्त्री पर्याय का, आप समझ सकते हो। तो ऐसे हम अपना पुण्य पाप में कन्वर्ट कर देते हैं। एक दृष्टांत देकर के आगे बात करेंगे कि जैसे एक सेठ जी चप्पल ठीक कराने के लिए, चप्पल उनके रास्ते में टूट गई, चप्पल ठीक कराने के लिए जो चप्पल सुधारने वाला होता है उसके पास पहुंच गए और उसने कहा कि ठीक है साहब करके देते। तो उसने एक कील ठोकी, कितनी? एक कील ठोकी, और फिर कहा, उसने कहा कितने रुपए? उसने कहा सेठ जी 10 रुपए। अरे क्या बात करते हो, कितना लूटते हो, एक कील ठोकी और 10 रुपए मांगते हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तुम्हारा। तो जो सुधारने वाला था उसने कहा सेठ जी एक काम करो, मेरे बाजू में यहाँ पर जगह है, आप भी कल से ही काम शुरू कर दो, आपको अगर ज्यादा लग रहा है तो। अरे तुम इतने बड़े सेठ हो, काय के लिए उसके साथ भिड़ रहे हो? अरे ठीक है 10 रुपए कभी कभार जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैंने उस वैसे लोगों से वैसे बात करने लगे। तो ऐसे आप अपना पुण्य खत्म करते हो, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है तो फिर वो काम शुरू करोगे क्या? हम कौन है, वो काम करेंगे क्या? तो ऐसे अपना जो कुछ भी अपने को दिखाई देता है उस रूप, माने सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब इतना व्यवस्थित है, अपन व्यवस्थित को व्यवस्थित नहीं समझते, सारी चीजें व्यवस्थित है। अब क्या होगा ये प्रश्न ही नहीं है, होने योग्य ही होगा। दूध में शक्कर डाले हैं तो दूध मीठा ही होगा, उसकी चिंता मत करो कि क्या होगा।
मैंने देखो होने योग्य होता है। आज आज एक ऐसी घटना घट गई। आज ऐसा हुआ कि भाई मैं सोच रहा था आज मैं रोटी बनाऊं। अब रोटी रोटी बनाने का मेरा मूड था। अब रोटी बनाने बनाने के लिए मैंने आटा भी लगाया। अब आटा थोड़ा कठिन हो गया, मतलब नरम नहीं हुआ, आटा थोड़ा कठिन हो गया। तो हमने सोचा कि अब कोई बात नहीं, कठिन हो गया है और अभी लेट भी हो रहा है, तो हमने सोचा पूड़ी बना दे। तो फिर हमने रोटी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पूड़ी बनाने के लिए बेल के रख दी और सब बेल के रख दी और फिर कढ़ाई चढ़ा दी, तेल लगा दिया और फिर तलने के लिए करा। अब देखो आज मेरे हाथ की जलने की योग्यता थी तो 2-3 बार ऐसे करने में और छींटे उड़ गए। अब मूड क्या था बनाने का, रोटी बनाने का मूड था, लेकिन हाथ के जलने की ऐसी योग्यता थी कि 2-4 छींटे इस पे हाथ पे गिरने थे तो पूड़ी बन गई। अब पूड़ी खान देखो, पूड़ी के खाने की भी योग्यता, हाथ के जलने का भी भवितव्य, सारी चीज मैच होती है। अब हम बताओ करता है कि नहीं करता है? ये करता नहीं है। जब तुम्हारे हाथ के जलने की योग्यता है, पूड़ी के परमाणु बन करके तुम्हारे पेट में जाने की योग्यता है, तो तुम कर क्या सकते हो? मैंने कई बार होता है ना, आज मूंग की दाल बना दे और होता है कि आज तो ये दाल खत्म होगी अब दूसरी बना दो। मैंने हमारे हाथ में है ही क्या? जो कुछ भी होता है होने योग्य होता है, इसलिए ये स्वीकार होता है। मैंने यहाँ पर देखिए अपर नाम देखिए सबसे पहले। अब क्या होगा इसके बाद देखिए मनोविज्ञान के नीचे अपर नाम नियति। नियति को पिछले वाले समय में देखा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और अपन देखते हैं। भवितव्य का दूसरा नाम यहाँ पर नियति भी है। भवितव्य जो है, जो अभी समय की चर्चा अपने प्रारंभ की है, भवितव्य भू धातु से बना है। कैसे बना है? भू धातु से। माने भवितव्य माने होने योग्य लिखा है। भवितव्य मतलब होने योग्य होता है, कर्तव्य नहीं लिखा कि ये करने योग्य है। भवितव्य माने होने योग्य होता है, भू धातु से बना है। माने आप 24 घंटे जो भी भाषा बोलते हो, वो चाहे जैन हो या अजैन हो, क्या बोलते हो? भवितव्य की भाषा बोलते हो। क्या बोलते हो? भवितव्य की भाषा। जैसे गेहूं बिन गए, बोलते हो कि नहीं बोलते? भोजन हो गया, बर्तन मंज गए, बोलते हो कि नहीं? आप बर्तन मांज लो, या इस भाषा ऐसी नहीं बोलते हो। बर्तन मंज गए, भोजन हो गया, गेहूं बिन गए, पापड़ बन गए, बिस्तर हो गए। हर चीज जितनी भी भाषा आप बोलते हो, सारी होने योग्य की भाषा बोलते हो। कितने भी आप काम कर लो, पेपर बन गया, एग्जाम हो गई, तो सारा होने योग्य ही भाषा आप बोलते हो। गुस्सा आ गया तो होने योग्य हुआ ना, आपने किया थोड़ी ना, तो होने योग्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? भवितव्य के खिलाफ कंप्लेन नहीं होती। अगला बिंदु, भवितव्य के खिलाफ कंप्लेन नहीं होती। जैसे आपको गर्मी के दिनों में दोपहर में कभी बाहर निकल के देखो, इस समय गर्मी के दिनों में बाहर निकल के देखो और इतनी गर्मी, सूरज तप रहा है। अब उस टाइम पे किसी ने कंप्लेन की, ये सूरज आज बहुत तप रहा है, वो मेरे सिर पे ही ज्यादा तप रहा है। अब किसी ने सूरज के कंप्लेन की, इतना क्यों तप रहा है आज? कि किसी ने भी होने योग्य जो होता है, सूर्य के खिलाफ शिकायत नहीं करते, कितनी गर्मी दे रहा है भाई, थोड़ी कम कर ले, तो इस तरह से कंप्लेन नहीं करते। तो जितने भी आप कार्य होते हैं, कपड़े धुल गए, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आ गई? तो बात समझ में आ गई, तो ये भी भवितव्य है। ये स्वतंत्र भवितव्य की भाषा है। कितने बज गए? कोई घड़ी मत देखना, अभी तो समय और थोड़ा सा बाकी है। कि कितने बज गए, तो बज गए, उसमें अपन घड़ी को चलाने में कुछ करते नहीं है, अपने आप बजते हैं। जितने बजने योग्य होता है उतना बजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोलते तो भाषा हम भवितव्य की है, लेकिन मानते गलत है। क्या कहा? बोलते तो भाषा भवितव्य की है, लेकिन मानते गलत है। क्या? जो मानते गलत है ना, मैंने मिथ्यात्व का नाम है। बोलने का नाम मिथ्यात्व नहीं है, मानने का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, उल्टा मानते उसका नाम मिथ्यात्व। होने योग्य होता है और हम मानते मैंने किया। अच्छा कार्य हुआ तो मैंने किया, और बुरा कार्य हुआ मैंने अपने अनुकूल नहीं हुआ, भी हम क्या करें, ऐसा ही होना था। अरे होने योग्य होता है तो हर में स्वीकार कर। चाहे अच्छा कार्य हो, चाहे बुरा कार्य हो, चाहे अनुकूल परिणाम हो, चाहे प्रतिकूल हो, तो दोनों में स्वीकार करना अगर तू करता है तो। लेकिन अच्छे अनुकूल परिणाम होता है तो उसमें कहता है कि मैंने किया, प्रतिकूल हुआ तो मैंने नहीं किया। अरे सारे कार्य होने योग्य होते हैं, मैं उसको नहीं करता हूं। आप कहते हो आज तो बहुत खोटे परिणाम आ गए। खोटे परिणाम आते हैं कि नहीं आते? अब खोटे परिणाम जो आते हैं, उन खोटे परिणाम को करता कौन है? बताओ। खोटे परिणाम जो आते हैं, आपको जो भी थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स को अच्छे बुरे जो आप कहते हो कि आप तो बहुत खोटे विकल्प आ रहे थे, ऐसे विकल्प नहीं आना चाहिए था, फालतू बातें दिमाग में आ रही थी, तो क्यों आ रही थी?
कई लोग बोलते हैं फालतू बातें मत करो, अरे ये भवितव्य है, होने योग्य होता है, हमारे करने से नहीं होता है। आप जानबूझ करके सोचो, ये फालतू बातें नहीं आएगी दिमाग में, और जब आती है तो आती है, आप उसको रोक नहीं सकते। ये इसको कहते हैं भवितव्य। माने देखो, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी होते हैं, जिस तरह के आप समझते हो कि उन लोग को कुछ भी रिसर्च करते तो पूरा टाइम दिमाग में वही रिसर्च घूमती रहती है, चाहे वो नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। एक साइंटिस्ट का आपने देखा होगा, नहाते नहाते उसको समझ में आ गई कि ये ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, मेरी ये गलती है, तो नहाते नहाते इतना खुश हो गया कि मेरे को समझ में आ गया, तो वो सड़क पे ऐसे नहाते नहाते ही उसी पोजीशन में चला गया, मिल गया मिल गया मिल गया, मैंने जो रिसर्च कर रहा था वो, और फिर बाद में पता भी नहीं चला कि मैंने कपड़े नहीं पहने। इसका मतलब क्या है कि आइडियाज ऐसे आ जाते हैं। कई आइडियाज तो ऐसे है, अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा अपने कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो कि ये कैसे करूं, ये काम समझ नहीं आ रहा, कैसे नहीं करूं, मैंने ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज तो वॉशरूम में आते हैं। आप सोचते रहोगे कि कहाँ कहाँ कैसे क्या करें, और वॉशरूम में अच्छे अच्छे आइडिया आ जाते हैं। तो ये होने योग्य होता है, वो भवितव्य होता है, हमारे करने से नहीं होता। और खोटे परिणाम भी अपने को लगते हैं कि ये खोटे परिणाम, ये खोटे परिणाम है ही नहीं। क्यों? कोई भी परिणाम खोटा नहीं होता, हम उसको खोटा या अच्छा नाम दे देते हैं अपने अनुसार। माने विश्व का सारा परिणाम जो है वो स्वतंत्र है, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, उसको हम अच्छा या बुरे की कल्पना देते हैं। माने एक भी पर्याय का नाम खोटा नहीं, फिर भी स्यादवाद की भाषा में खोटा परिणाम हो तो कह दो, लेकिन एक भी पर्याय है वो खोटी नहीं होती, सारी चीजें व्यवस्थित होती है, कोई इसी में कुछ करता नहीं। यहाँ पर दूसरा नाम है, अपर नाम होनहार। क्या नाम है? होनहार। तो होनहार क्या है कि होनहार तो जो होने योग्य होती है, तो जो भी अपन ने पूरी चर्चा की ना, होनहार तो जैसी होनहार होती है वैसा कार्य होता है। मैंने जिसको आपने टोडरमल जी के प्रकरण में पढ़ा होगा, भली होनहार है जिन्हें ये विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और ये चरित्र कैसे बन रहा है, ऐसा विचार आता है। होनहार कि आपकी भली होनहार है कि आप दोपहर में सो नहीं रहे हो, कक्षा अटेंड कर रहे हो, ये आपकी भली होनहार है। नहीं तो फिर क्या होता है, कई लोग तो चलो सो, क्या करना, कब तक सुनना, कैसे सुनना, क्या सुनना, तो ऐसे होनहार वाले भी जीव होते हैं। तो आपकी भली होनहार की आपको ये विचार आता है। और आपको अभी अगला बिंदु देखते हैं, समर्थ उपादान कारण, कि जैसे होने योग्य होता है वैसे ही उपादान की योग्यता होती है। यानी जैसा परिणमन होना होता है वैसा ही आपका होने योग्य उपादान परिणमन होता है। तो ये होने योग्य माना समर्थ उपादान कारण है। आगे देखिए, क्रमबद्ध पर्याय, नाम सुना होगा आपने, क्रमबद्ध पर्याय। ये भवितव्य जो होने योग्य होता है वो क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है? होने योग्य जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, किसी के किए नहीं होता। माने देखो, 3 काल की और 3 लोक की सारी पर्याय क्रम से विकास को प्राप्त होती है और क्रम से पूर्ण होती है। कौन नहीं मानेगा इसको बताओ? कितने लोग क्रमबद्ध को मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते? कितने लोग नहीं मानते बताओ, हैंड रेस कर सकते हो तो उनको अच्छे से समझा देंगे। कितने लोग नहीं मानते क्रमबद्ध को? सब लोग मानते क्रमबद्ध को, कि जो भी पर्याय होनी है क्रम से होगी और क्रम से पूर्ण होगी। दृष्टांत से आप कुछ समझ सकते हो, दृष्टांत देते हैं आपको क्रमबद्ध पर्याय का, कि बालक के विकास का क्रम है, बालक होता है उसके विकास का क्रम है, पहले गर्भ में आना, फिर क्रम क्रम से 9 महीने गर्भ में विकास होना, फिर बालक का जन्म होना, फिर बालक बालक है वो युवा होगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर वृद्ध होगा। अब ऐसा हुआ कोई बालक कि बालक गर्भ में से पैदा, जैसे ही हुआ, जन्म हुआ, वैसे बुढ़ा पैदा हुआ? ऐसा कोई बालक आज तक पैदा हुआ है कि बुढ़ा पैदा हुए? कि नहीं, बालक पैदा होगा तो फिर गर्भ से होगा, तो जन्म में जैसा बालक होता है नवजात शिशु वैसा ही होगा। कोई बूढ़ा पैदा नहीं हुआ, इतनी बड़ी दाढ़ी है और ऐसे उसके पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है बूढ़े बूढ़े आदमी जैसे, ऐसा नहीं होता। तो जो भी है वो क्रम से होता है, विकास होता है। खिचड़ी बनाते हो तो खिचड़ी बनाने का भी क्रम है। कहीं आप ऐसा करते हो कि अपन ने दाल चावल को सीधा उठाए और फिर सीधे कुकर में डाले, पानी डाला और खिचड़ी बना दी, और फिर सोचा अरे मैंने दाल चावल तो पीने ही नहीं, और फिर मैंने 3 बार तो दाल चावल को धोए ही नहीं, अरे फिर से अपन क्या करो, खिचड़ी तो तैयार हो गई, अब उसको 3 बार धो, अब पीनो। कोई ऐसा करता है कि उसका क्रम है, पहले पीनेंगे, फिर 3 बार धोएंगे, फिर उसको अपन चढ़ाएंगे कुकर पे। ये हर चीज का कोई क्रम होता है कि नहीं होता? तो क्रम से कार्य होता है कोई भी काम। आम पकने का भी एक क्रम है, पहले छोटी छोटी अमियां आएगी, फिर उसका खट्टा स्वाद होगा, फिर मीठा होगा, फिर इस तरह से पूरा उसका आम के अंदर भी विकास होता है। आप लैपटॉप भी ऑपरेट करते हो तो एक क्रम है,
कोई भी टाइप करना हो, कुछ भी करना हो तो पहले फाइल खोलोगे, फाइल खोलने के बाद आप जो भी उसमें फंक्शन सिलेक्ट करना है वो करोगे। तो हर चीज का कोई ना कोई एक क्रम होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और इतनी बड़ी मूछें आ गई, बताओ ऐसा होता है कोई बच्चा, मूंछों वाला बच्चा पैदा हुआ है किसी का? कि नहीं होता। क्रम से ही विकास होता है हर चीज का, कोई अक्रम पर्याय नहीं होती। माने आप देखो तो कोई भी पर्याय अक्रम नहीं होती, सारी पर्याय व्यवस्थित होती है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। तो फिर हम क्यों आकुलता करें? जो होने योग्य होना है वो होगा, हम क्यों आकुलता करें? माने ये भवितव्य को हम स्वीकार नहीं करते, जो होने योग्य होता है तो इसको कोई नहीं टाल सकता। ये भवितव्य होनी है वो होकर रहती है। तो ये जब भवितव्य को हम समझेंगे कि सारा परिणमन भवितव्य अनुसार होता है, होने योग्य होता है, हमारे किए नहीं होता। अगला बिंदु देखते हैं, शुद्धाशुद्ध पर्याय। अपर नाम के अंदर अगला बिंदु है शुद्धाशुद्ध पर्याय। कि शुद्धाशुद्ध पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध पर्याय, माने पंचम गुणस्थानवर्ती की जो पर्याय होती है, जो पंचम गुणस्थान जो है उसमें शुद्धता भी है। कैसी शुद्धता? कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो प्रकट हुई है वीतरागता, उसको कहते हैं शुद्धता। क्या कहते हैं? शुद्धता। दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो प्राप्त हुई है वो शुद्धता, उसको कहेंगे शुद्धता। और जितनी कषाय चौकड़ी बाकी है उसको क्या कहेंगे? अशुद्धता। तो उसमें आप देखो विरोधी हिंसा होती है, किस प्रकार होती है? गृहस्थ की भूमिका में देखा जाए तो विरोधी हिंसा, कि कभी परिवार पे संकट आ जाए, धर्म पे संकट आ जाए, तो उसका विरोध कर सकता है, इस भूमिका में है तो उतनी उतनी तो अशुद्धता है। तो शुद्ध पर्याय के बाद अशुद्ध होनी चाहिए, माने सम्यक दर्शन होने के बाद भी गिरना चाहिए। तो ये शुद्धाशुद्ध पर्याय है, ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। माने देखो पहली बार ही दौड़े और ओलंपिक में जीत जाओ, ऐसा होता है क्या किसी का? कि नहीं होना चाहिए। क्यों? हर व्यक्ति को सफलता सदाकाल नहीं मिलती, ये अच्छी बात है। अगर सदाकाल सफलता मिलती रहे, ये जीव सीखेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? हर समय उसकी योग्यता बदलती रहती है, तो सदाकाल सफलता नहीं मिलती, सदाकाल उसका अच्छी अच्छी पर्याय नहीं होती। तो हमें शुद्ध पर्यायों का क्रम तो अच्छा लगता है, और अशुद्ध पर्यायों का कैसा लगता है? शुद्ध शुद्ध पर्यायों का क्रम तो अच्छा लगता है। जैसे आज आपने पूजन की, आज आपने स्वाध्याय किया तो अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो ऐसे रोज अच्छा अच्छा लगता रहे तो क्या होगा? तो आप उसी में ही संतुष्ट हो जाओगे, पूजन करने में, स्वाध्याय करने में ही संतुष्ट हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपका गुणस्थान ही नहीं बढ़ेगा। जब आप गिरते हो तो और पुरुषार्थ करते हो, आज आपके विकल्प पूजन में नहीं लगे तो कल और अच्छे से लगाने की कोशिश करते हो, और अच्छे से आप आत्मा में उपयोग लगाते हो। तो गिरना ये तो अच्छी बात है, आप गिर करके संभलते हो, आगे बढ़ते हो, ये अच्छी बात है। तो ऐसे कोई भी पर्याय है वो एक जैसी हो जाए तो आगे बढ़ने का क्रम ही, विकास ही रुक जाएगा। तो हमें शुद्ध पर्यायों का क्रम तो अच्छा लगता है और अशुद्ध पर्यायों का क्रम अच्छा नहीं लगता। तो हमें अशुद्ध पर्याय के अंदर भी अपने आप को शुद्ध देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पर्याय अशुद्ध होती है, द्रव्य है वो अशुद्ध नहीं होता। ये हमको ये भवितव्य समझाता है कि ये पर्याय भी होने योग्य हुई है, लेकिन मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसे जो स्वीकार करते हैं उसके भवितव्य के अंदर भी सब आगे होने योग्य अच्छा ही होता है। ऐसे हमने आज भवितव्य के अंदर मनोविज्ञान और अपर नाम की चर्चा की। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।